टूट ही नहीं रही। अब मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे कैसे हम? प्रभु, ये कैसी परीक्षा है मारुति की? मंगल के इतने निकट पहुंचकर एक और बाधा, और बाधा भी ऐसी जिसे पार करना असंभव सा है। इतने कम समय में मारुति ये कठिन कार्य कैसे करेंगे? जो वास्तव में वीर होता है वे कठिन परिस्थितियों से भयभीत नहीं होते, अपितु प्रतिकूल परिस्थिति उनके लिए अवसर है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व में निखार लाने की। मारुति का जन्म ही संसार को प्रेरणा देने के लिए हुआ है। इस कारण उन्हें पग पग पर ऐसी ही कठोर परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन समस्याओं का समाधान करने से न केवल मारुति का चरित्र निर्माण होगा, अपितु वो संसार के लिए और भी अधिक अनुकरणीय बन जाएंगे। ये क्या हो गया है आप दोनों को? एक दूसरे की क्या दुर्गति कर दी है? स्वामी, भाई से बढ़कर थे ना आप दोनों। हमारा केवल एक ही भाई है, महाराज बाली, और ये केसरी, ये हमारा परम शत्रु है। इसके प्राण लेकर ही हमें शांति मिलेगी। आज यहाँ जो भी हो, तेरा अंत निश्चित है सुग्रीव, वो भी हमारे हाथों। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो संधि का उद्देश्य लेकर निकले थे सुबह से, एकाएक क्या हो गया? आपने भी तो कहा था ना स्वामी कि राजा केसरी की मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। एकाएक बात इतनी कैसे बिखर गई तुम्हें? इस पापी ने हमारा अपमान किया है और उसका प्रतिशोध हम लेकर रहेंगे। कृपया ऐसा ना करें। आपको कुछ हो गया तो आपकी प्रजा का क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारी मारुति का क्या होगा? आपको हमारे साथ इस युद्ध को यही रोक दीजिए। रूमा, हमें हमारा स्वाभिमान सबसे अधिक प्रिय है। ये युद्ध अब तभी समाप्त होगा जब हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी। यदि आपको भय है तो हमें मृत्यु मानकर अभी शिष्यों यहाँ से लौट जाइए। चलिए। आप अब इस मांग में सिंदूर तभी सजाएंगी तब हम इस राजद्रोही केसरी का वध कर देंगे। हट जाइए देवी अंजनी, अपनी पत्नी के आंचल से बाहर निकल कायर और युद्ध कर हमसे। अपनी अलौकिक शक्तियों से हमारे द्वारा डाली हुई बाधाओं को तो तुमने पार कर लिया, परंतु नीलम दीवार को पार कर पाए ऐसी शक्ति तुम्हें किसी देवी देवता ने नहीं दी। बालक, या तुम नीलम दीवार के पीछे बंदी बने रहोगे मारुति, और वहां मंगल की छाया मंगल बनकर हमारे परिवार को पूर्णता से ग्रास कर लेगी। महादेव, एक और हमारे पति है और दूसरी ओर हमारे भ्राता समान सुग्रीव। इन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। इन दोनों की एक दूसरे से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आज इस धरती पर तू आएगा क्या मैं? पिताजी, हमें आभास हो रहा है कि हमारा परिवार संकट में है। अवश्य उस अमंगल की छाया का प्रभाव है। किसी भी प्रकार से इस दीवार को पार करना होगा, अन्यथा हम अपने परिवार को सदा के लिए खो देंगे। प्रभु श्री राम, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। समस्त संसार के कण कण में आपका वास है। कदाचित इस दीवार में भी आपका परम भक्त मारुति आपसे निवेदन करता है, कृपया आप हमें इस दीवार से पार जाने की अनुमति दें।
उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र वीर विक्रम बजरंगी कुमति, और सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। धन्यवाद प्रभु। अमंगल, अब तेरी छाया से मुक्ति पा लेंगे हम। जय श्री राम। साउदीन आत्मा ने कहा था कि छाया से मुक्त होने के लिए छाया को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस कारण छाया उत्पन्न होती है उस कारण को ठीक करना पड़ता है। प्रतीत होता है कि मंगल अपनी दूरी से हट गए हैं, इसी कारण अमंगल का जन्म हुआ है। अर्थात इसे मिटाने के लिए हमें मंगल को उनकी दूरी पर लौटाना होगा। अमंगल की छाया से मुक्ति का मार्ग ढूंढना कोई सरल कार्य नहीं था, परंतु तुम्हारी यात्रा मारुति यहीं तक थी, क्योंकि जब तक तुम मंगल को हिला पाओगे तुम्हारे परिवार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। रक्त का प्रतिशोध, रक्त। स्वामी, कुछ ही क्षणों में अमंगल अपना कार्य कर देगा और तब तक तुम मारुति यूं ही व्यर्थ मंगल को हिलाने का प्रयत्न करते रहो। महादेव, जब से अमंगल अकेला लगा पड़ा है, हम भी सहयोग कर दें। श्याम वर्णाय, मंदगति श्याम वर्णाय, कर्मफल धाताय, घोराय रौद्राय, भीषणाय ये उल्टू क्यों नहीं रहे? घोराय रौद्राय, भीषणाय शनैश्चराय। नीलांजनम। जितना बल लगाना है लगा लो मारुति, मंगल अब अपने स्थान से नहीं लेगा। और बल लगाओ मारुति। और यदि मंगल नहीं हिला तो तुम्हारे परिवार का आधार हिल जाएगा। हे ईश्वर, ये दोनों मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए महादेव, रोक लीजिए। हे प्रभु श्री राम, शक्ति दीजिए अपने भक्त को। हमारी राज रख लीजिए प्रभु, हमारे परिवार की रक्षा करिए प्रभु, आपको हमारी भक्ति की सौगंध। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति, और सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान बल धामा,
प्रभु श्री राम। आपकी कृपा से हमने मंगल को उनके वास्तविक स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसके मंगल का छाया का प्रकोप दूर हो गया। सदा हमारी शक्ति बनकर हमारे साथ रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मारुति, तुम प्रथम धरतीवासी हो जिसने शनिदेव की शक्तियों को निरस्त कर दिया। परंतु ये ना ही हमारी हार है और ना ही तुम्हारी विजय, परंतु इसके विपरीत अब हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो गया है मारुति। हम तुम पर और तुम्हारी शक्तियों पर अंकुश लगाकर ही रहेंगे। अब तक केवल हमने हमारी दृष्टि डाली थी तुम पर, परंतु अब तुम शनिदेव का प्रकोप देखोगे। प्रकोप। ये सब क्या है? और हम क्या करने जा रहे थे? स्मरण नहीं, किंतु ये छाया किसकी थी? स्वामी, स्वामी, रत्ना, स्वामी, आप दोनों ठीक तो हो? ये छाया किसकी थी? ये अवश्य ही कोई अशुभ छाया थी जिसने महाराज केसरी और राजकुमार सुग्रीव को अपने वश में कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी मति पे किसी ने आवरण डाल दिया हो। असीमित क्रोध में हमें अपना दास बना दिया हो। हमें भी ऐसी अनुभूति हो रही है कि किसी साय ने हमें सम्मोहित कर लिया था। ये हम क्या करने जा रहे थे? अपने ही मित्र की हत्या करने जा रहे थे। विश्वास नहीं होता हमें क्षमा कर दीजिए मित्र सुग्रीव। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। हमने आपका अपमान किया, आपके अपराधी हैं हम। आपके द्वारा अपमान करवाया गया। आप तो हमें आहत भी नहीं पहुंचा सकते। भ्राता सुग्रीव, भ्राता केसरी, महादेव, आपने उचित समय पर हमारी प्रार्थना सुनी। हे महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें अंजनी जैसी बहन दी, जिसकी प्रार्थना आप सदैव सुनते हैं। प्रणाम मंगलदेव, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद मंगलदेव। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। कहो भगवान। प्रभु, मारुति प्रत्येक बाधा को पार करके आपकी कसौटी पे खरे उतरे, तो क्या आप उनकी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं प्रभु? संतुष्ट? संतुष्ट हम इस बात से हैं कहा कि हमारी दूरदर्शिता अभी तक उतनी ही प्रखर है
मारुति की इन्हीं दिव्य शक्तियों पर ही तो अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और ये कार्य हमारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। छोटा मुंह बड़ी बात प्रभु, परंतु क्या ये आपकी न्याय प्रणाली के विपरीत नहीं है? सामान्यतः हम कुकर्म के बाद पापी को दंड देते हैं, परंतु इस बार हम पहले ही दंड देकर पाप को रोक रहे हैं। प्रभु, ये नन्हा सा सरल बालक क्या ही पाप करेगा? ये नन्हा सा बालक सूर्यदेव को निगल गया काकवाहन, जिसे तुम सरलता समझते हो, हमारी दृष्टि में वो दृष्टता है। और ये हुआ है उन असावधान मूर्ख देवताओं के कारण। अब तक हमने इस पर मात्र अपनी दृष्टि डाली थी, अब यह हमारा प्रत्यक्ष प्रकोप देखेगा। प्रकोप। कैसे स्वामी? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मारुति लड़खड़ाए, और हमें ज्ञात हो गया है कि उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, और अब हम वहीं आघात करते रहेंगे जब तक कि वो कोई भूल न कर बैठे। अपने चंचल और अधीन स्वभाव के कारण वो पथ से भटकेगा, अवश्य भटकेगा, और उसी क्षण हम मारुति से उसकी समस्त दैविक शक्तियां छीन लेंगे। और फिर एवो का प्यारा हनुमान केवल एक साधारण बालक बनकर रह जाएगा, और वही उसकी नियति है। प्रभु, शनिदेव तो हनुमान अवतार की इस महालीला के पथ में अवरोधक बन गए हैं। देवी, वो लीला ही क्या जिसमें कोई बाधा ना हो। परंतु जिस प्रकार उन्होंने मारुति को अपना लक्ष्य बना लिया है, वो कुछ अधिक नहीं? यही तो विशेषता है शनिदेव की देवी, कि वो बीच का मार्ग नहीं लेते हैं। यदि अपना मन बना लिया तो चरम सीमा तक जाते हैं। सामान्यतः इसे उनके गुणों में गिना जाता है, परंतु इस स्थिति में लगता है देवी कि यही उनका दोष बन जाएगा, और जिसका मूल्य चुकाना होगा मारुति को। वो अपने सिद्धांतों को लेकर जितने सुदृढ़ हैं, उतने ही हट्टी भी। और एक बार जब वो हट कर लें, तो क्या किसी की भी नहीं सुनते? उनकी गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि अवश्य ही इस बार उन्होंने कुछ भयानक योजना बनाई है। काल दर्पण। अब हम तुमसे वो छीनेंगे मारुति जो तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है।